मध्य प्रदेश में शिक्षा के मंदिर जो है वो अभी सियासत के अखाड़े के रूप में, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर मध्य प्रदेश के मंत्री, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आरएसएस की विचारधारा थोप दी है। मंत्री हमारे साथ है इस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। थोप रहे हैं क्या सर कांग्रेस? हम हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालयों को समृद्ध पुस्तकालय बनाना चाहते हैं, जिसमें सभी लेखकों की सभी प्रकार की पुस्तकें धीरे धीरे करके हम दे रहे हैं। पहले से कुछ पुस्तकें कुछ और बढ़ा रहे हैं, और जिसमें हम, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश है, और जिन लेखकों ने भी और किसी भी मत के हो गए जिन्होंने लिखा इस देश के दर्शन के बारे में, वेदों के दर्शन के बारे में और गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, कि भारत में कब से प्रचलन में है, ऐसे सभी लेखकों का हम सम्मान करते हैं। वो किसी भी दल के काम करने वाले हो, किसी भी संगठन में काम करने वाले हो, लेकिन यदि कोई ये कहेगा कि देश का विभाजन सही था तो हमें उस पर आपत्ति। लेकिन एक सवाल होता है, ये किताब आपके सामने रखी है, मैं ये किताब दिखाना चाहूंगा कि भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। इस किताब को लिखा है सुरेश सोनी, संघ के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सह सरकार रहे हैं। साथ ही साथ सुरेश सोनी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। आपके भी मतलब वरिष्ठ हैं, तो लोग वो कांग्रेस तो कहती है कि ये तो मतलब आप अपने। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी कहूं, क्या एक स्वयंसेवक देश की सेना में नहीं जा सकता है? क्या एक स्वयंसेवक प्रोफेसर नहीं बन सकता है? क्या एक स्वयंसेवक लेखक नहीं बन सकता है? क्या एक स्वयंसेवक किसी विषय पर थीसिस नहीं लिख सकता है? क्या वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता है? क्या व्यापारी नहीं बन सकता? सब बन सकता है। देश का स्वयंसेवक देशभक्त बनाने के लिए संघ का स्वयंसेवक है, और देशभक्त व्यक्ति देश के समग्र विकास में अपना योगदान देता है। और ऐसे मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ये बता दे कि जो भारत के ज्ञान को उन्होंने 70 साल तक हमारी किताबों में क्यों नहीं पहुंचाया गया, जिसका सुरेश जी सोनी ने उल्लेख किया है अगस्त संहिता का। उस अगस्त संहिता का उल्लेख इसके पहले किस व्यक्ति ने, कांग्रेस के ने, कम्युनिस्ट ने किया क्या? सुरेश सोनी जी ने करा है, लिखा है, नया नहीं लिखा। अगस्त संहिता का उल्लेख करते लिखा कि ईसा के 900 साल पहले, यानी ईसा के 9वीं शताब्दी में, पूर्व में, बीसी जिसको बोलते हैं, 900 साल पहले अगस्त में उसमें लिखा है कि सेल का वर्णन है। आप किसको उसका वो दे रहे हो? कौन की सरकार रही इतने साल तक? किसको दे रहे हो? ओल्टा नाम के, वोल्टाज के नाम से जाना, ओल्टा सेल। और भारत का कोई व्यक्ति पढ़ाने का काम करता आजादी के बाद में तो लिखता कि अगस्त मुनि ने इस प्रकार की सेल की कल्पना की थी और बाद में वोल्टाज ने उस पर काम किया। क्या दिक्कत थी कांग्रेस को? ये बताए ना कांग्रेस के लोग। यदि उनके पास कोई ऐसा तथ्यात्मक रूप से गणित के बारे में बोलने वाला कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया, भारत ने दशमलव का आविष्कार किया, ये पूरी दुनिया मानती है ना। कांग्रेस क्यों नहीं मानती? वही है भारतीय ज्ञान। लेकिन वो कह रहे हैं सर, हम बच्चों को बताना चाहते हैं। आपने किताब प्रारंभ की, किस गणित के में लिखा कि शून्य का आविष्कार भारत ने किया? लिखा क्या अभी तक? अब लिखा जाएगा, इतनी सी बात। सर वो कह रहे हैं, कांग्रेस का एक और कहना है कि रोजगार दो और ऐसा ज्ञान दो। क्या रोजगार? कांग्रेस ने इस देश को कितना रोजगार दिया? रोजगार रोज मिल रहा है, लोग हमारे परिश्रम से, मेहनत से करते हैं, लेकिन रोजगार मिलने के बाद में गद्दार बना दे। कांग्रेस का आचरण ये, कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस ने शिक्षा से गद्दार पैदा करने का काम किया। हम शिक्षा से देशभक्त लोग पैदा करना चाहते हैं। सर एक सवाल छोटा सा, और ये कोलंबस की चर्चा आप कर रहे थे अभी कि मतलब कोलंबस अमेरिका की खोज, मतलब अभी तक तो हम यही मानते हैं। मेरे को अब पढ़ो तो अच्छा रहेगा। एक इटालियन नागरिक भारत आना चाहता था, कोलंबस वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका का इतिहास पढ़ना जरा, अमेरिका में क्या हुआ उसके बाद में। अमेरिका 100% जनजाति प्रकृति पूजक समाज था, वहां का जनजाति स्वरूप का था, इसलिए उसने रेड इंडियंस कहा। और 100 साल के बाद, केवल 100 साल, 1492 से 1592 तक वहां की स्थिति क्या हुई थी मालूम है? 6.25 करोड़ लोगों की हत्या कर दी, जिन लोगों ने उनका धर्म नहीं माना, उनका दर्शन नहीं माना, कोलंबस ने। और वो कोलंबस कहां के थे? कहां का था? इटालियन का। और सोनिया गांधी कहां की है? चलो अभी एक छोटा सा, ओलंपिक की शुरुआत जैसे हम मानते हैं कि ग्रीस से हुई, अभी आप कह रहे हैं कि भाई ओलंपिक की शुरुआत ग्रीक से नहीं। ओलंपिक 2800 साल पहले दुनिया में आया। हमारा कहना है कि
उसके 3,500 साल पहले, 2800 और 3,500 साल पहले हमारे देश में स्टेडियम मिले हैं। वो लेखक ने लिखा है, उसका प्रमाण हम यदि किताब बच्चों को पढ़ाएंगे तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? और वो भी संघ का स्वयंसेवक हुआ तो आप ये बता दो मेरे को। तो ये संघ का स्वयंसेवक कभी ये नहीं लिखेगा कि राम ने रावण का वध नहीं किया। ये संघ का स्वयंसेवक तो लिखेगा कि राम ने रावण का वध किया। ये कांग्रेस समर्थक लेखकों ने लिखा, पढ़ाया है, कोर्ट ने कहा जब हटाया है। संघ का स्वयंसेवक सही बात, विवेकानंद ने देश के लिए काम किया, हाँ लिखेगा संघ का स्वयंसेवक, विवेकानंद ने किया, सावरकर ने किया, लिखेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? और विज्ञान के लिए भी किया है देश के लोगों ने काम। यदि कोई बखान करता है भारत के विज्ञान को और वो संघ का स्वयंसेवक है, भारत की वैज्ञानिक परंपराओं को यदि बखान करता है और वो संघ का स्वयंसेवक है, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? तो मैं तो बस ये जो विवेकानंद की जो जैसे कहें कि फोटो लगी है, उसके नीचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि मंजिल पर ना पहुंच जाओ। इसके साथ मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की नई किताबों को मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजों में अब पढ़ने के लिए, छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए रखी गई हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।